हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडिया अपने स्टूडियो चैनल पे जीके और जनरल साइंस का क्लास देते हैं और सुबह 10 बजे जो होता है वो मैथ का क्लास चलता है। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आप सभी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था मेरे को कि सर जीके के साथ जनरल साइंस के भी क्वेश्चन ऐड करो। तो हम जो है आज 15 जीके का क्वेश्चन करवाएंगे और भाई बाकी 10 क्वेश्चन जो होगा वो जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जिन बच्चों का अगस्त महीने में एग्जाम होगा उन बच्चों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन होगा। आप सभी बच्चों का टारगेट जो होगा वो 22 प्लस करने का। ठीक है, तो सभी बच्चे जितना होता है आप नीचे कमेंट जरूर करना वीडियो के आखिरी में कि सर आपका कितना हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हम आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखते हैं। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ जीसम। निम्न में से कौन सा राज्य जीसम का सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है? तो होगा भाई राजस्थान होगा। यानी कि एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिलेटेड टू रेलवे मैन्युफैक्चरिंग। भाई निम्न में से कौन सा जगह जो है वो रेलवे निर्माण के साथ संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी यानी कि लुधियाना होगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी लुधियाना होगा। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में प्रति हेक्टर के चावल के हिसाब से सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पन्न करता है? तो होगा भाई प्रति हेक्टर के हिसाब से सर्वाधिक चावल जो होगा वो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल उत्पन्न करता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है यांगन इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। भाई यांगन किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। तो यांगन जो होगा वो इरावती नदी के किनारे स्थित होगा। ठीक है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है अल्मिती बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है। तो अल्मिती बांध जो होगा वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 5th 5 ईयर प्लान कौन से समय काल के दौरान हुआ था? तो 5th 5 ईयर योजना जो होगा वो भाई 1974 से लेके 1979 तक हुआ था। यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। 1974 से लेकर 1979 तक हुआ था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अहमदाबाद इज फेमस फॉर। अहमदाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो अहमदाबाद जो होगा वो टेक्सटाइल के लिए फेमस है यानी कि कपड़े के लिए फेमस होगा। ठीक है, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की भाई रिटायरमेंट का आयु कितना है? तो भाई देखो सुप्रीम कोर्ट का रिटायरमेंट का एज जो होगा वो 65 यानी कि 65 साल जो होता है वो रिटायरमेंट का एज होता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है, आपको बताना है। तो पटना जो होगा वो ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और वाराणसी कानपुर ये भी भाई गंगा नदी के किनारे बसा है। या यमुना नदी के किनारे जो बसा है वो है दिल्ली, आगरा, मथुरा, वो भाई यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो होता है वो भाई गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सॉरी देखो गुवाहाटी जो होगा, गुवाहाटी जो होता है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका ध्यान रख लेना है, गुवाहाटी होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बद्रीनाथ सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। भाई बद्रीनाथ किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है। तो बद्रीनाथ जो होगा वो ऑप्शन सी अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये भाई उत्तराखंड में स्थित होगा। ठीक है, और महानंदी नदी के किनारे जो होगा वो गोवा शहर बसा है। और गोदावरी जो होता है वो नासिक से उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। नासिक जो होता है वो गोदावरी से गोदावरी जो होगा वो गोदावरी जो नासिक जो होता है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक। सर सबसे बड़ा मानव निर्माण झील कौन सा है? तो सबसे बड़ा मानव निर्माण झील जो होगा वो गोविंद सागर होगा। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूट।
भाई किस देश का संविधान सबसे बड़ा है आपको बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये हो गया, यानी कि हमारे भारत का संविधान जो होता है वो सबसे बड़ा संविधान होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। व्हिच प्लेस इज नोन एज रोफ ऑफ द वर्ल्ड। भाई रोफ ऑफ द वर्ल्ड किसको जाना जाता है, तो होगा भाई तिब्बत को जो है वो रोफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। और चाइना जो है वो फर्स्ट अम्ब्रेला यानी कि छतरी का भी निर्माण किया था, और फर्स्ट पेपर करेंसी यानी कि कागज का नोटों का प्रचलन जो है वो फर्स्ट चाइना ने ही किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाउ मेनी कंट्रीज आर इन सार्क। सार्क में कितने देश है आपको बताना है। तो सार्क में जो होता है वो 5 देश होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी कि जीके की लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो जीके का लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। सिक्किम का राजधानी क्या है आपको बताना है। तो सिक्किम का राजधानी जो होगा वो गैंगटॉक होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ दार्जिलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर मेरे भाई दार्जिलिंग जो होता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर स्थित होता है। ठीक है, और सिक्किम का राजधानी जो होता है वो गैंगटॉक होता है। ठीक है, और जयपुर जो होता है राजस्थान का होता है, और मिजोरम का राजधानी जो होता है वो आइजोल होता है, और इम्फाल का राजधानी जो होता है वो मणिपुर होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम आज की 10 मतलब जनरल साइंस जो होगा वो 10 क्वेश्चन होगा। तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। भाई मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और पानी का पीएच मान जो होता है जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था 7 होता है। ठीक है, और पीएच मान जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मैग्नेट। निम्न में से कौन सा स्थायी चुंबक नहीं है आपको बताना है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो स्थायी चुंबक नहीं होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है बाइट ऑफ ए मतलब देखो पैरासाइट कॉस चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया किसके काटने से होता है। तो होगा भाई मॉस्क्यूटो के काटने से होता है। ठीक है, यानी कि मच्छर के काटने से होता है। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन जो है वो जहरीला गैस है, यानी कि पॉइजन गैस जो होता है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पॉइजन गैस जो होता है वो CO होता है। ठीक है, यानी कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और मीथेन को जो होता है वो मास गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही अच्छा होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। और एक चीज़ बोल दो भाई, देखो मीथेन जो होता है, मीथेन का संकेत जो होता है वो CH4 होता है। ठीक है, और ओजोन लेयर का संकेत जो होता है वो O3 होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज द साइंस डे सेलिब्रेट। भाई विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो बहुत खूब, लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है। विज्ञान दिवस जो होता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप सभी को जरूर आंसर देना चाहिए। प्रेशर, देखो क्या पहाड़ पर चढ़ने के समय भाई प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है कम होता है आपको बताना है। तो प्रेशर जो होता है वो घटता है। ठीक है, जितना आप ऊपर जाओगे प्रेशर उतना कम होता जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाउ लॉन्ग डज द मून टेक टू रेवोलेट अराउंड द अर्थ। भाई देखो चंद्रमा पृथ्वी को परिक्रम करने के लिए कितना समय लगता है। तो होगा भाई लगभग 28 दिन। ठीक है, एक्चुअली 28 दिन नहीं होता है, वो होता है भाई 27.32 डे। ठीक है, पर उसको हम 28 दिन के हिसाब से ही काउंट करते हैं। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए जो समय लेते हैं, परिक्रम करने के लिए जो समय लेते हैं, वो होगा भाई लगभग 28 दिन। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, पर एक्चुअल जो होता है वो 27.32 डे होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी बोन आर देयर इन ह्यूमन फेस। भाई मानव शरीर के फेस पे कितना हड्डी होता है आपको बताना है। चेहरे पे कितना हड्डी होता है, तो होता है भाई 14 हड्डी होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू हाउ मच वाट। 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होगा। तो होगा भाई 746 वाट के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी होगा। और मैंने जैसे कि कल बोला था कि वीडियो नहीं आ सकता आज, पर तबीयत ख़राब है थोड़ा बहुत, फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप देखोगे मेरे चैनल पे जाके, तो जब से मैंने लगभग
कंटिन्यू मेरा 3.5 महीने से एक भी दिन मैंने आप लोगों के लिए छुट्टी नहीं लिया। पिछले मतलब मेरा चैनल था उस पे भी मैंने कंटिन्यू वीडियो बनाता गया, इस चैनल पे भी लगभग मेरा 2 महीना होने चला है, एक भी दिन आपके लिए छुट्टी नहीं लिया। यार आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, प्लीज़ यार अपने एक एक आर्मी का, आपके पास सबके पास ग्रुप होता है आर्मी का, तो व्हाट्सअप ग्रुप पे हमारे चैनल के बारे में थोड़ा यार शेयर कर देना प्लीज़। आप लोगों ने बहुत मेरे चैनल को शेयर किया, इतनी जल्दी हमने बहुत सारा अचीवमेंट कंप्लीट कर लिया। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने बंदे देख रहे हो इस वीडियो को, एक एक अपने आर्मी के ग्रुप में सेंड ज़रूर कर देना मेरे भाई। व्हाट्सअप के आर्मी के ग्रुप में आपको हम फ्री में पीडीएफ देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ आपको फ्री में सब पीडीएफ मिलता है, हर रोज़ मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं हमने एक बार बहुत सारा सेंड करके भी रखा है ऊपर, और हर रोज़ हम आपको कुछ ना कुछ पीडीएफ ज़रूर देता है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और आपका कितना होता है आप जरूर आंसर करना, मेरे कमेंट करना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन व्हिच मीडियम, भाई ध्वनि किस माध्यम में ट्रैवल नहीं कर सकते, यानी कि यात्रा नहीं कर सकता। तो ध्वनि जो होगा वो वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं चल सकता। और देखो सबसे स्पीड में जो चलता है वो होगा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड यानी कि तरल चीज़ में, उसके बाद जो होता है एयर यानी कि वायु में होगा, ठीक है। और प्लीज़ हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे रनिंग के रिलेटिव, आपको पढ़ाई करने के रिलेटिव मोटिवेशन वीडियो हम इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़ फॉलो कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। और सुबह 10 बजे जो होगा वो मैथ का क्लास चलता है, और शाम 8 बजे जो होता है वो जीके और जनरल साइंस का क्लास चलता है, यानी कि हम इंडियन आर्मी का पूरा कंप्लीट आपको तैयारी करते देते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि हर सुबह 10 बजे मतलब मैथ और रीजनिंग की क्लास फ्री में अटेंड करें, और शाम 8 बजे जीके और जनरल साइंस की क्लास फ्री में अटेंड करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। ये बिल्कुल फ्री, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना, ताकि आपको फ्री में सारा पीडीएफ मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा। और प्लीज़ प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो करना। आज हम आपसे विदा लेते हैं। सुबह 10 बजे जो मैथ और रीजनिंग का क्लास चलेगा, और शाम 8 बजे जो होगा, कल मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग जीके और जनरल साइंस की क्लास लेके आऊँगा।